स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आप वीडियो को पॉज़ करके इसके आंसर लगाइए और देखिए अंत में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ग्रुप ए से संबंधित है। तो दोस्तों ये ओल्ड पेपर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी की भी परख होगी और आप देख पाएंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो अब्बुल फजल का यह कथन कौन से दुर्ग के बारे में था? ऑप्शन नंबर 2 कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अब्बुल फजल ने लिखा था कि यह इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि ऊपर से अगर हम नीचे देखेंगे तो सिर की पगड़ी गिर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो सम्मिलित कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसका राइट आंसर होगा। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण जो कब का है? 1567 और 68 में कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में लिखिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 वीर कल्ला जी, जो अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गए थे। संत सभा की स्थापना किसने की थी? तो मैं आपको बता देता हूँ, संत सभा की स्थापना 1883 के अंदर किसने की थी? गोविंद गुरु ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ये सुमिलित करने हैं आभूषण से संबंधित है, ये शरीर के अंग और ये आभूषण। तो अगर हम इन्हें एक साथ मिलाएं तो सिर, ये सबको पता है सिर किसका है? मेमंद। तो सिर का आभूषण कौन सा है? मेमंद। और गला का हंसली, और कमर का सबको पता है कणकती, और पैर का है रिमझोल का। तो ए मिल रहा है चौथे में, और बी मिल रहा है तीसरे में, और सी फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। अकबर ने सर्वोच्च मनसब जो 7 हजारी थे किस राजपूत शासक को दिए थे? तो राजपूत शासक कौन था? वो राजा मानसिंह है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये आप सबको पता होना चाहिए, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रानी उमादे। ये संप्रदाय की शाखा है, ये प्रवर्तक है, इन्हें मिलान करना है। तो हम बात करें सिंह तत्व शाखा से संबंधित कौन है? संत हरिराम दास। तो पहले के अंदर दूसरा ओनली फॉर दूसरे ऑप्शन के अंदर है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। रेण शाखा की बात करें तो संत दरियाव जी, और खेड़पा शाखा की बात करें तो संत रामदास जी, और शाहपुरा की रामचरण जी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये आपको सबको पता है, बैसे बादशाह और बैसे ब्यावर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करें तो इनमें सुमेलित करना है, तो पुस्तक है, ये लेखक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर हम बात करें तो हमीरठ किसकी है? चंद्रशेखर की। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी की। और कानड़ते प्रबंध किसकी है? पद्मनाभ की। और पृथ्वीराज विजय जयनायक की। तो पहला, दूसरा और चौथा और तीसरा तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ये तो आपको इतना आसान होगा कि कालीबंगा चूरू जिले के अंदर है, तो नहीं। तो कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर। आहड़ एकदम बिल्कुल सही है। उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, बेराट, जयपुर।
क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा करें तो हम छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। तो एक मटका होता है उसमें दीपक जलता रहता है, ये कौन सा नृत्य है, गुड़ला नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। विजय सिंह पातिक थे, सीताराम दास भी थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, छगनलाल या छगनराज चौपासी वाला बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करने का स्वीकार किया था। तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने कहा कि देशी राज्यों में हम स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, हरिपुरा अधिवेशन, जो कब हुआ था 1938 के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था। तो ये तो आप सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर 2 चारुमती। तो राज सिंह ने जब चारुमती से विवाह किया था तो औरंगजेब काफ़ी क्रोधित हो गया था राज सिंह से। कन्नौज पर अधिकार हेतु चल रहे त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासक ने भाग लिया था। जो कन्नौज पर चल रहा था त्रिपक्षीय युद्ध के राजपूताना में किस वंश ने शासकों में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना का कौन शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था, हकीम खां सूर। हकीम खां सूर किसमें था, महाराणा प्रताप की सेना शामिल था। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये मंदिर है, ये स्थान है जिसमें एक सुमेलित नहीं है। द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ पे है, कांकरोली, एकदम सही है। सुंदा माता भीनमाल जालोर, आई माता बिल्लाड़ा जयपुर, और ज्वाला माता का गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्न त्योहारों के क्रम बताने हैं कि एक वर्ष में पहले कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। तो सबसे पहले गणगौर, ये आप सबको पता है, और उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी। तो एक नंबर पे आएगा डी, फिर सी, फिर गणेश चतुर्थी ए, फिर आएगा बी। तो डी सी ए बी किस में है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ये पिछवाई चित्रकला से प्रसिद्ध कौन है कि पिछवाई, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में दिए होंगे, उसमें भी देखे होंगे। तो पिछवाई चित्रकला कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा राजसमंद की। ये 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था। ये भारत के संदर्भ में पूछा गया था, तो किसका सबसे ज़्यादा था, पांडिचेरी का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। ये बिड़ला सीमेंट वर्क्स पूछा है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बिड़ला सीमेंट वर्क्स। यदि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया था, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, 23 से उत्तर से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। निम्न से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है। तो आप सभी से एक साथ जरूर देख लेना। तो ये गुजरात से पूछ रहा है किस किस की मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिरोही की मिलती है, डूंगरपुर की मिलती है, और बांसवाड़ा की भी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। सोम एक सहायक नदी है, तो सोम किसकी नई सहायक नदी है, सोम माही जाखम किसकी है, माही नदी की सहायक नदी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम की मुद्दा था। तो 2018 विश्व पर्यावरण दिवस की क्या थीम थी, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। तो इसकी थीम रही थी। तो 2022 के लिए थीम आप जरूर पढ़ लेना। ये सूची 1 दी गई है, इसे सूची 2 से सम्मिलित करना है। जैसे जल महल है, तो एक साथ हम देखते हैं ऑप्शनों के साथ। तो सबसे जल महल की बात करें तो सबको पता है जयपुर के अंदर है। पांडुपोल जलप्रपात सबको पता है अलवर जिले के अंदर है।
तो पहले में 3, उसके बाद 1 किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। लोणकर सर सबको पता है, बीकानेर के अंदर, फतेह सागर उदयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर कितना था 0 से 6 वर्ष में? तो ये भारत से संबंधित है, तो कितना था? 919। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ये पूछा है कि निम्न में से गोवंश की नस्ल कौन सी नहीं है इनमें से? तो बागड़ी गोवंश की नस्ल नहीं है, ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ने पर ही पता चल रहा होगा। कि पवन की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। पवन की दिशा में विचलन किसके कारण होता है? परिभ्रमण के कारण। तो परिभ्रमण के कारण पवन की दिशा में जो विचलन होता है उसे कहा गया है। ये सूची 1 दी गई है, सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये महासागर से संबंधित क्वेश्चन है। अगर इसे हम देखें तो चैलेंजर कटक कहाँ पे है? चैलेंजर कटक है दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर के अंदर। तो पहले के अंदर तीसरा 2 जगह पे आ रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन 2। अब हम बात करें कि अल्बाट्रोस कॉर्डिलोरा कहाँ पे है? तो ये है दक्षिण प्रशांत महासागर के अंदर। तो दूसरे के अंदर, चौथा इसके अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप करें कि जो नहीं मिल रहा है उसे डिलीट करें, उसके बाद संपूर्ण क्वेश्चन करें। और एजोर द्वीप कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाए तो? उत्तरी अंटार्कटिका में। और क्यूरिल द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? तो जोंडा कौन सी पवन है? गर्म पवन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि कितनी है? तो 3 लाख है। तो आज 2022 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितनी है? 10 लाख। और दुर्घटना में 5 है। ये आप इस तरह से ज़रूर याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला की साक्षरता दर क्या थी? कि ग्रामीण महिला की साक्षरता दर से पूछा गया क्वेश्चन। तो कितनी थी? 45.8%। ये राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन है। तो कौन कौन से थे? मुकुंदरा हिल्स था। और उसके बाद बात करें हम रणथंभौर की, तो यह भी था। केवलादेव था। ये नेशनल चंबल सेंचुरी ये नहीं था। तो ABC इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। हाईकोटा था होन्सू विभाजित करता है। तो हाईकोटा तथा होन्सू विभाजित होते हैं, तो किससे विभाजित होते हैं? ऑप्शन नंबर 3 सुगारा जलडमरू मध्य के अंदर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये तो आप सबको पता होना चाहिए। दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 37 के अंदर आप किसके अंदर करेंगे? ऑप्शन के हिसाब से दक्षिणतम प्रदेश। तो एक बार हम कोपेन वाला बताऊं तो इस जगह पर कौन सी जलवायु है? AW। और यहाँ पे कौन सी है? CWG। और यहाँ पे BWSW। और यहाँ पे BSSW। ये कोपेन वाला काफ़ी बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में चर्चा करता हूँ। निम्न में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षियन काल के अंदर हुआ है? तो कौन सा काल है? हर्षियन काल। तो यूराल पर्वत है जिसका जन्म कौन से काल के अंदर हुआ है? हर्षियन काल के अंदर। 2016 से 17 में किस साथ भारत का व्यापार जो प्रतिशत में घाटा सर्वाधिक था? तो किसके साथ कौन व्यापार किया था भारत ने जिसमें सर्वाधिक घाटा लगा था? तो एशिया के साथ व्यापार। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। ये नदी है, ये साइक नदी है। तो अगर हम बात करें तो असुमेलित कौन सा है? कृष्ण नदी, प्राणहिता नदी, गोदावरी, मुस्सी, तापी, ऊंग नदी, महानदी, अस्तो नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये सुमेलित नहीं है। अब ये शीत युद्ध से संबंधित था। शीत युद्ध में
गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं, ये कथन किसका था? नेहरू का। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? तो शीत युद्ध में जो सैनिक गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन के विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए गए थे, ये नेहरू का कथन था। तो कौन से कथन के बारे में चर्चा कर रहे हैं? सैनिक गठबंधन के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? तो किसके? राजस्थान लोक सेवा आयोग के रघुकुल तिलक, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं। ये पॉलिटिकल से क्वेश्चन आ गए हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देश पत्र प्रस्तुत करते हैं, संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर अपने कॉपी के अंदर लिखिए। क्या नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर होने चाहिए? ये एकदम सही कथन है। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि निश्चित नहीं करता, ये भी एकदम सही है। जहाँ कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है, वहाँ उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। तो ये तीनों कथन सही है क्या? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। ये ई सचिवालय से संबंधित क्वेश्चन है जो काफ़ी बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ई सचिवालय क्या है? राज्य सरकार की एक ये परियोजना है। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा सदन के नेता नहीं हो रहे? तो कौन था वो जो प्रधानमंत्री के पद पर रहा था और वह राज्यसभा सदन का नेता नहीं रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? तो लोकसभा के अंदर जो सरकारी दल का मुख्य सचेतक होता है वो कौन होता है? संसदीय कार्य मंत्री। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। निम्न में से किस भारतीय लेखक या विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने की विचार प्रस्तुत किया था? तो कितनी महासंघ थी? 20 से 25। तो इसका राइट आंसर होगा रजनी कोठारी ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जांच की जा सकती है। जो मंत्रिपरिषद है उसने राष्ट्रपति को जो सलाह दी गई है उसकी जांच किसके माध्यम से की जा सकती है? यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर हो गया। ये सूची 1 दी गई है और सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये मुख्यमंत्री और उस समय के राज्यपाल कौन थे? तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं और एकदम डायरेक्ट होते हैं। जैसे भैरों सिंह शेखावत के टाइम रघुकुल तिलक थे, बरकतुल्ला खां के समय सरदार जोगिंदर सिंह थे और मोहनलाल सुखाड़े के मध्य संपूर्णानंद थे और वसुंधरा राज्य के मध्य मदनलाल खुराना थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक कितनी अच्छी है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। ये पुस्तक किसकी थी? ये पुस्तक थी फ्रेंच फेनोन की। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? ये तो आप सबको आना चाहिए। तो कौन सा देश है महान्यायवादी के लिए? ब्रिटेन। भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? पंचायती राज से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 40, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो ये पूछ रहा है यूनिसीसीएफ, UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था UNFCC? तो इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च 1994 के अंदर। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल कितना रहा है? सितंबर 2018 तक। तो किसके संदर्भ में है? संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संदर्भ में। तो
2018 तक कितना रह गया? 14 वर्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन की समिति के अध्यक्ष क्या करता है? तो कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री। निम्न में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान तथा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? तो यह कथन किसका था? एलन ग्लेडहिल का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचित प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? तो स्थान किन्हें नहीं दिया गया था? पारसी को इसमें स्थान नहीं दिया गया था। मुस्लिम थे, सिख थे और एंग्लो इंडिया थे। तो पारसी इसके अंदर नहीं थे। परमाणु अपसार संधि को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो काफी इजी क्वेश्चन था, जून 1968 के अंदर। निम्न में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? नहीं थे, सॉरी। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े, नहीं से पूछा है। तो कौन सी पुस्तकें नहीं थे? द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी इसके थे, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया इसके भी थे, द बुड्ढा एंड हिजदम्बा इन तीनों के थे, विद द पीपुल के नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये नेता हैं और ये इनके विचार है, सूची से सुमेलित करना है कि इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति बिल्कुल सही, दीनदयाल उपाध्याय की एकात्मक मान्यवाद, एम.एन.ओ की नवमान्यवाद और राजा राममोहन लोहिया के अपवाद सिद्धांत नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं? तो कौन सा आयोग है? सरकारिया आयोग। तो बी शिवारमन इसके सदस्य रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करते रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने की पूरी संभावना रहेगी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह कथन है। वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 2018 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह बताना है कि 2013 से लेकर 2018 तक कौन कौन मुख्य सचिव रहे हैं। राजीव महर्षि, CS राजन और अशोक जैन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। कि 123 समझौता एवं हाइट एक्ट किससे संबंधित है? भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता से। 123 समझौता एवं हाइट एक्ट इनसे संबंधित है भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं तो कौन होती है ग्राम सभा के सदस्य? अगर आपसे पूछे तो मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी जिनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया था? तो कितने गांव थे? कुल 599 गांव। अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिथारवाल का संबंध है तो किनसे है इनका संबंध? निशानेबाज से। तो अभी हाल ही के अंदर चर्चा मेरा ओम प्रकाश मिथारवाल को क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। वैज्ञानिकों ने किस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। जैसलमेर। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल का संपन्न कहाँ पे हुआ है? उदयपुर के अंदर। ये उस टाइम के करंट अफेयर थे। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य ये किन 4 जिलों में फैला है? तो कौन सा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया जाएगा? तो कौन सा था? डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट जो सीकर जिले के अंदर खोला गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन 17 सितंबर 2018 को कहाँ किया था? जयपुर जिले के अंदर। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं? तो किसके? पोटास से। बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में
स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? तो कौन सा है? उदयपुर और बांसवाड़ा। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? तो ये खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी थे। जेवलिन थ्रो से। निम्न से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन के संबंध में सत्य नहीं है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिजों उत्खनन का सापेक्ष योगदान घट रहा है, ये कथन सत्य नहीं है। निम्न में से किस कारण में सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहा है? तो कौन सा कारण है इसका? पूंजी उपभोग भत्ता। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? उस समय राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कम रही थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से। जो ऋणात्मक रही थी वो कौन सा वर्ष था? 2014 और 15। तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 11-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई थी? तो उड़ीसा के अंदर सबसे कम दर्ज किया गया था। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, ये प्रेरक निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो कौन सी श्रेणी है? सामाजिक श्रेणी से संबंधित है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचार और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, वह क्या कहलाती है? व्यक्तिक अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुभवनात्मक। निम्न से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? तो किससे संबंधित है? उच्च बुद्धि के संकेत से। समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों के आलोचना करते हैं, इस समायोजन की यह यांत्रिकता क्या कहलाती है? प्रक्षेपण कहलाती है, जिसमें बालक अध्ययन नहीं करते और अध्यापकों की आलोचना करते हैं। एच शेल्डन ने सभी मनुष्य के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया था। व्यक्ति का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संयोगों के बारे में सही नहीं है? इसमें बालक और प्रौढ़ के कथन के बारे में चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर 4, प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। टॉरेंस ने सृजनात्मक मापन के प्रशिक्षणों में निम्न में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो नहीं है से पूछा तो एक लंबी कविता को याद करना ये सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति रहती है? तो कौन सी अवस्था है वो? बाल्यावस्था, जिसमें शारीरिक विकास की गति धीमी रहती है। केटल का सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। तो ये किसके बारे में कहता है? अशाब्दिक परीक्षण के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इन चारों में से उपचारात्मक शिक्षण सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? कि वह कौन सा कथन है इन चारों में से कि बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही कथन है? तो विकास एक संचयी प्रक्रिया है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। तो क्या है? बालक या विद्यार्थियों को समझना। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक प्रयोजन पर मिलकर कार्य कर रहे हैं, यह किसका उदाहरण है? सामाजिक निर्मितिवाद उपगम का। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ था। यह सर्वोत्तम उदाहरण किसका है? केवल आंतरिक अभिप्रेरण का।
इस तरह से जो क्वेश्चन अच्छे रहते हैं इन्हें आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। बुद्धि के त्रिनेत्रीय या ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक के रूप में अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया था? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंधित नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा कथन नहीं है? यह एक मानवीय विज्ञान है, यह कथन इससे संबंधित नहीं खाता है। ये कॉलम 1 है, इसे कॉलम 2 से सम्मिलित करना है। मैं डायरेक्ट आंसर की बात करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। और इसका ऑप्शन नंबर 4, और बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्न से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो उपयुक्त नहीं से पूछा है तो कौन सा होगा? समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। ये दोस्तों संपूर्ण पेपर था 2018 का ग्रुप ए का आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, जो संपूर्ण 100 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।